तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल। हर जो भी सिंपल है। तो दोस्तों अपन उससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी आगे की बात कर रहा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो अपन को नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये पता लगाना है। तो अपन मान लेते हैं कि माना क्या मान लेते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेते अपन x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं अपन y वर्ष। ठीक दोस्तों, ये अपन ने मान लिया है। अब प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कहने की कोशिश कर रहा है। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से तो दोस्तों प्रथम शर्त क्या कह रही है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो लिखेंगे x माइनस की 5 बराबर y माइनस की 5 कितनी गुनी कह रहा है 3 गुनी। तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अपन इसको कैलकुलेशन लगाएंगे थोड़ा। तो x माइनस के 5 बराबर 3 का y से होगा तो 3y माइनस 3 का 5 से होगा तो 15 x प्लस की 3y ये बराबर किधर जाएंगे तो माइनस के 3y हो जाएगा बराबर माइनस के 15 माइनस के 5 है बराबर के 5 तो प्लस के 5 x माइनस की 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे तो 10 आ जाएगा और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की 10। ये अपनी क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही अपन को दूसरी क्वेश्चन बनानी है। 3.2 एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जेकब वाला, उसमें भी दोस्तों सेम ऐसा ही है। तो द्वितीय शर्त से और द्वितीय शर्त क्या कह रही है। द्वितीय शर्त कह रही है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी ये आने वाले समय की बात कर रहा है तो प्लस आ जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 नहीं आएगी। 10 वर्ष कह रहा है तो यहाँ पर 10 आएगी 5 की जगह पर 10 और यहाँ पर भी 10 क्योंकि वो 10 वर्ष कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस के 10 बराबर कितनी गुनी कह रहा है 2 गुनी। तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का y से होगा तो 2y प्लस 10 का 2 से होगा तो 20 x 2y बराबर कर जाएगा तो माइनस के 2y हो जाएगा प्लस के 20 और 10 बराबर हो जाएंगे तो माइनस के 10। तो दोस्तों
x माइनस की 2y बराबर 10। 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे। ये अपनी समीकरण 2 बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपने इसमें विलोपन विधि लगा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो अपन विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 को लिख लेंगे पहले, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस की 2y बराबर 10। तो अपने पहले से ही x के गुणा बराबर है, तो अपन x प्लस की है तो माइनस की x हो जाएगा। और दोस्तों माइनस की 2y है, प्लस की 2y हो जाएगा। और 10 प्लस क्या है तो माइनस की 10। x से x कट जाएगी क्योंकि माइनस प्लस कट गया। और 3y में से 2y जाएंगे तो कितने बचेंगे, y माइनस के बराबर 10 10 20 माइनस की 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 20। तो ये y का मान आ गया है। अब y का मान समीकरण कितने में रखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है अपना, x माइनस की 3y बराबर माइनस की 10। यह है x माइनस की 3, y का मान कितना है 20 बराबर माइनस के 10। ठीक है दोस्तों, मैं इधर साइड में करा दूंगा। तो x माइनस के 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा बराबर माइनस के 10 है। x बराबर माइनस के 10 और प्लस के 60, क्योंकि बराबर किधर है तो प्लस के 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है, 60 में से अगर 10 जाएंगे तो 50 बचेंगे। तो x का मान 50 आ गया, y का मान 20 आ गया है। तो अपन ने नूरी की आयु क्या मानी थी, x वर्ष, और सोनू की आयु कितनी मानी थी, y वर्ष। तो अपन ने यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितना वर्ष माना था अपने, x वर्ष, जो कि अपना कितना आया है 50 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु जो कितना निकला अपना 20 वर्ष। उसको अपने आंसर आ गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।